भारत के लिए चुनौती और बांग्लादेश के अंदर हिंदू माइनॉरिटीज को निशाना बनाए जाने की खबरों के बीच इस वक्त बांग्लादेश पर अमेरिकी एक्शन को लेकर के अब तक की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। इस खबर के सामने आने के साथ ही मुस्लिम जगत में हड़कंप मच चुका है। आलय बन चुका है कि जो बांग्लादेश को अब तक लगातार एक के बाद एक सपोर्ट कर रहे थे, वही मुस्लिम देश इस वक्त तिलमिला उठे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अब पाक और चीन की हालत भी खस्ता होती हुई दिखाई दे रही है। अब तक लगातार भारत की तरफ से बांग्लादेश पर एक्शन लिए जा रहे थे। लगातार भारत चौतरफा बांग्लादेश को घेर करके उस पे लगातार अपनी सैन्य कार्रवाई और नेवी की तरफ से बड़े एक्शन ले रहा था। लेकिन इस वक्त अब अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है बांग्लादेश को लेकर के। बांग्लादेश लगातार भारत के लिए थ्रेट बन रहा था। बांग्लादेश के अंदर लगातार हिंदू माइनॉरिटीज और अलग अलग धर्म के लोगों के खिलाफ लगातार एक के बाद एक घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा था। ढाका से लेकर के बांग्लादेश के अलग अलग प्रांतों में बांग्लादेश में जिस तरह से हालात अस्थिर होते हुए नजर आ रहे थे, इस पर यूएन सहित अमेरिका की नजरें काफी लंबे समय से टिकी थीं। बता दें कि बीते 3 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी बांग्लादेश की हाई अथॉरिटी को फोन करके यूनुस को आगाह किया गया था कि बांग्लादेश के अंदर अगर एक एक के बाद एक हो रही इन नरसंहार और हिंसाओं पर स्थितियां नहीं रुकती हैं, तो बांग्लादेश के ऊपर अमेरिकी सेना उतरने को मजबूर हो जाएगी और बांग्लादेश पर अमेरिका की तरफ से एक्शन होना लाजमी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में पूरी दुनिया को यह लगा था कि भारत का खिलाफत करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश के मामले में कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहां पर भारत के खिलाफ बांग्लादेश की तरफ से एक्शन लिए जा रहे थे और बांग्लादेश भारत के चिकन्ने और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर के लगातार थ्रेट दे रहा था। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, उसने सबके माथा घुमा दिया है। हालात ये बन चुकी है, इस वक्त वर्ल्ड मीडिया बांग्लादेश को कंट्रोल और कवर करने पर सुनी हुई है। लगातार जिस तरह से वेनेजुएला में घटना हुई है, वैसी खबर इस वक्त बांग्लादेश को लेकर के सामने आ चुकी है। और इस खबर के सामने आने के साथ ही भारत की तरफ से भी बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। बांग्लादेश को लेकर के स्पेशल फोर्सेस को भारत की तरफ से रवाना किया गया है। बांग्लादेश में अब स्थिति बदतर होती नजर आ रही है और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में बांग्लादेश के जो इस वक्त तत्कालिक राष्ट्रपति या यूं कह लीजिए अपने आप बने मोहम्मद यूनुस हैं, जिनको निर्वाचन को लेकर के पूरा बवाल मचा हुआ था। आखिरकार यूनुस पर भी बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। मोहम्मद यूनुस देश छोड़कर भाग चुके हैं और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में बांग्लादेश में हड़कंप मचता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से राजनीतिक अस्थिरता के बीच अमेरिका की एंट्री बांग्लादेश में सारी स्थितियों को उलट पलट कर रख दे रही है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट इस वक्त सामने आ चुकी है और अचानक से आनन फानन में अमेरिका ने वेनेजुएला के तुरंत बाद बांग्लादेश के ऊपर किस तरह से एक्शन लिया है। बहुत बड़ी खबर बन चुकी है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहे बात पापा, सब वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों, भारत की सेना के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और उनके लिए एक लाइक तो बनती है, तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, बांग्लादेश में लगातार अस्थिरता बढ़ती जा रही है। हालात ये बन चुके हैं कि एक के बाद एक हिंदू माइनॉरिटीज को निशाना बनाए जाने की कोशिश, लगातार एक के बाद एक खबरें पूरी दुनिया को चौंका रही हैं। जिस तरीके से बांग्लादेश की राजधानी ढाका के सबसे शाही क्षेत्रों में जहां पर लगातार सैन्य सुरक्षा चाक चौबंद रह रही है, उन जगहों पर भी ऐसी घटनाओं को लेकर के खबर सामने आ रही है। तो ऐसे में भारत ने पहले ही कहा था कि हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठने वाले हैं। इस मामले में भारत बड़ा एक्शन लेगा और भारत ने बड़े एक्शन लिए भी। लेकिन भारत ने सबसे बड़ी जो चाल उस वक्त चली थी, वो अब इस वक्त पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़े एक्शन के रूप में तब्दील हुई है। दरअसल भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और सबसे बड़े अमेरिका के मानवाधिकार फाउंडेशन को इस बांग्लादेश में हो रहे निशंस हत्याओं की रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें भारत ने न सिर्फ ऑडियो विजुअल और बल्कि भारत की तरफ से कई बड़ी जानकारियां और कई सीक्रेट और साथ साथ इसके आतंकी घटनाक्रम के होने के भी सारे सबूत भारत ने सौंपे थे। जिसके बाद यूएससी में बवाल मचा था और इसको लेकर के मानवाधिकार आयोग की तरफ से, जो कि वर्ल्ड का मानवाधिकार है, उसने तुरंत हाथों हाथ रिपोर्ट यूएस प्रेसिडेंट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भेजी और इसके बाद से अमेरिका का मानवाधिकार फाउंडेशन इस पर एक्टिव हुआ, जिसके बाद इस वक्त यह सबसे बड़ी खबर बन चुकी है। अमेरिका की तरफ से बता दें कि 3 दिन पहले ही यूनुस को सीधे तौर पर वार्निंग दी गई थी। मोहम्मद यूनुस को साफ शब्दों में निर्देश दिए गए थे कि अगर बांग्लादेश के अंदर चल रहे हालातों को सुधारने की कोशिश नहीं की गई तो इस पर अमेरिका बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। और इस बारे में अमेरिका को साफ निर्देश के बावजूद बांग्लादेश ने इस बात की अनदेखी करी। न सिर्फ अनदेखी, बल्कि उसे लगा कि भारत के सपोर्ट में आकर के ट्रंप कुछ ना कुछ उन्हें कह रहे हैं, लेकिन एक्शन जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही खबर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के सामने आई, अब हालात इस वक्त बांग्लादेश में बदल चुके हैं। दरअसल इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश में अमेरिकी सेना के दाखिल होने को लेकर के बता दें कि अमेरिका की तरफ से इस वक्त बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अमेरिकी सेना घुस चुकी है, जहां पर इस वक्त अराजकता से लेकर के स्थितियां बदतर बनी हुई थीं। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अमेरिका की तरफ से दिए गए निर्देशों का सीधे पालन हो रहा। अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस ढाका राजधानी पर पूरा कंट्रोल स्थापित कर रही हैं और इसके साथ ही साथ मोहम्मद यूनुस पर भी बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। मोहम्मद यूनुस को सीधे गिरफ्त में लेकर के अमेरिका ले जाने के लेकर के तैयारी शुरू कर दी गई है। इसको लेकर के अमेरिकी सेना की तरफ से बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है। अमेरिका के एक एक बंकर भी खंगाले जा रहे हैं।
इस वक्त बांग्लादेश के बंकरों को अमेरिकी सेना लगातार एक के बाद एक खंगाल रही है। मोहम्मद यूनुस को ढूंढ निकालने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में एक खबर यह सामने आ रही है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश छोड़कर सीक्रेट रास्ते से दूसरे देश भाग चुके हैं। हालांकि वो किस देश भागे हैं, इस बात की खबर भनक अब तक नहीं सामने आ रही है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी सेना इस वक्त लगातार एक्शन मोड में उतरी हुई है और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत की एंट्री यहां पर और भी ज्यादा चौंका दे रही है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम में भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से एक सप्ताह पहले इस मामले को लेकर के ब्रीफिंग की थी और बातचीत की गई थी, जिसमें आश्वासन अमेरिका की तरफ से भी दिया गया था कि जल्द कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे और भारत अगर कोई कार्रवाई करता है तो उस कार्रवाई का समर्थन भी अमेरिका की तरफ से मिलने जा रहा है। जिसके बाद भारत ने अपने 3 तरफ से घिरे हुए बांग्लादेश की सुरक्षा की सिक्योरिटी को लेकर के अपनी बॉर्डर पर अपने हाई अलर्ट भारत ने जारी किया था। एक बार फिर से अमेरिका में नोटम जारी किया गया है और अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से यह एक्शन इस वक्त सामने आ चुका है और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में बांग्लादेश में हड़कंप मच चुका है। हालात यह बन चुके हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारतीय सेना की तरफ से भी बहुत बड़ा मेजर एक्शन प्लान किया गया है और यह मेजर एक्शन प्लान कुछ और नहीं बल्कि भारत ने फोर्सेस की आनन फानन में इस वक्त बॉर्डर के सटे हुए जो चिकन नेक की सीमा है उस पर इस वक्त भारत ने तैनात की है, क्योंकि अमेरिका में इस वक्त लिए गए इस वक्त बांग्लादेश पर एक्शन के बाद से बांग्लादेश में और भी अस्थिरता पनपने जा रही है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बीच में मोहम्मद यूनुस के हाथ से अब शिकंजा फिसलते हुए बांग्लादेश की सेना के हाथों में पहुंच चुका है और सैन्य कार्रवाई को लेकर के लगातार जो अपडेट सामने आ रही थी, अमेरिका की तरफ से भारत को अलर्ट जारी किया गया था। कहा गया था कि भारत अपने चिकन नेक को पूरी तरीके से स्ट्रैंगली कवर करे और साथ ही साथ अमेरिका के एक्शन के बाद इस पर और बड़े प्रतिक्रिया की आशंका जताई गई थी और इसलिए भारत ने आनन फानन में फोर्सेस को रवाना किया है, जो इस वक्त बांग्लादेश की बॉर्डर से सटे हुए इलाकों पर अपनी पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुकी हैं। और इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे बड़ी और अहम खबर सामने आ चुकी है वो इस वक्त पूरी दुनिया को चौंकाने जा रही है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अब मुस्लिम जगत को लेकर के बड़ी हलचल मच चुकी है। हाल यह बन चुका है कि एक तरफ अमेरिका ने सीधे तौर पर ईरान पर भी अपने थ्रेट दे दिए हैं। अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा है कि ईरान में जिस तरीके से मानवाधिकारों का हनन हो रहा है और दूसरी तरफ बांग्लादेश में जिस तरीके से मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है, इस पर एक्शन बहुत बड़े होने जा रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में बता दें कि जो मुस्लिम जगत है और मुस्लिम जगत का खलीफा बनने वाले तुर्की को भी भारत और अमेरिका की तरफ से डायरेक्ट वार्निंग जारी की गई है। असल में हालात ये बन चुके हैं कि अब मुस्लिम देश बौखला उठे हैं। अमेरिका के इस एक्शन की वजह से पाक सहित कई देश इस वक्त बिलबिला उठे हैं। उन्हें लगा था कि भारत के पूर्वी हिस्सों को अलग करके पूर्वी बांग्लादेश बना लेंगे, लेकिन असल में अब हाल यह बन चुका है कि बांग्लादेश खुद भारत के पूर्वी राज्यों में चिपटने जा रहा है, यानी कि भारत के हिस्से में कंट्रोल में अब स्थापित होने की तैयारी चल रही है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत को बहुत बड़ा ऑफर भी मिल चुका है और यह ऑफर कुछ और नहीं बल्कि भारत के चिकन नेक के रास्ते को कि मी का जो दायरा है उस पर फुल्ली कंट्रोल्ड भारत ने स्थापित जिसे कर रखा है, उस पर अब भारत की फाइनल मोहर लगने की तैयारी चल रही है। कहा जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में भारत की तरफ से यह दस्तावेजों में फाइनल मोहर लगने के बाद चिकन नेक का जो कि मी का दायरा है वह बढ़कर के की मी हो जाएगा, जिसमें अमेरिका के इस एक्शन के बाद से बांग्लादेश का रंगपुर डिवीजन भारत को मिल जाएगा और इसके बाद भारत न सिर्फ अपने चिकन नेक की बेहतर बल्कि अपने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से कनेक्टिविटी को भी बहुत उम्दा दर्जे पर कर चुका होगा। लेकिन सोचिए, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा मिर्ची किसे लगेगी? जी हां, बिल्कुल सही, आप समझ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में पाक और चीन बुरी तरीके से बौखला चुके हैं। असल में उन दोनों की बहुत बड़ी प्लानिंग जो बांग्लादेश के रास्ते भारत के खिलाफ अस्थिरता की चल रही थी वो इस वक्त फेल हो चुकी है और हालात इस वक्त दोनों के हाथों से फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। पाक जो लगातार आतंकी गतिविधियों को और अपने आतंकी खेमों को बांग्लादेश में एक्टिवेट कर रहा था ताकि भारत के सटी हुई बॉर्डर के वो गिने चुने इलाके जहां से भारत में आसानी से दाखिला लिया जा सकता था, उनके जरिए भारत को स्थिर किया जा सके। अब पाक का वो पूरा का पूरा प्लान फ्लॉप होता नजर आ रहा है और इसके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। और हाँ दोस्तों, आप सभी से एक और बहुत बड़ा अनुरोध है कि आप देश के जिस कोने जिस जहर से बैठकर हमारी वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उस शहर जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा ताकि हमें समझ सके कि हमारे व्यूअर